गांव की सब्जियों में जो पानी रहता है ना, बड़े शहरों में उसी को सूप कहते हैं। पता भी है? अरे कहते होंगे, हम अपनी कहानी पे आते हैं। खैर, एक लड़की की शादी हुई, शबनम नाम था उसका। शादी के बाद अब लड़कियां कुछ दिन ससुराल में रहती हैं, कुछ दिन मई के ससुराल, मई के कुछ महीने इनके ऐसे ही चलते हैं, दिल नहीं लगता अचानक से। इसी तरह से ऐसे ही हुआ। 6 महीने शादी को हुए। 6 महीने के बाद एक लड़का उस लड़की के पास आता है, मेहमान था उनका। ससुराल वालों ने पूछा उसके लड़की के कौन है, उसने बताया हमारी फुप्पो का लड़का। आना जाना उस लड़के का शुरू हुआ। 15 दिन में, 20 दिन में वो लड़का आया करता था, वहाँ मिलता था उससे, चला जाया करता था। घर परिवार वाले उनको ये पता, ये लड़का जो है फुप्पो का लड़का। अब ये लड़का 10-15 दिन में इस तरह से जब आने लगा तो ससुराल वालों को भी शक हुआ कि कोई इतनी जल्दी जल्दी तो आता नहीं, बात कुछ और है। उसको समझाया कि लड़का कौन है, उसने कहा फुप्पो का लड़का, बचपन से साथ खेलने बड़े हुए, ये तो हमारा ऐसा ऐसा भैया जैसा हमारा। इस तरह से उसने ससुराल वालों का चूतिया बना दिया। लड़का बॉयफ्रेंड था वैसे उसका, वो शादी से पहले उसके अफेयर थे उसके। वो लड़का 6 साल तक बाद अस्तूर ऐसे ही आया। कुछ गैप ले लिया उसने बीच में, जब वो शुरू में तो जल्दी आना शुरू किया, बाद में उसने महीने 2 महीने में आना शुरू किया, जब उसने शबनम ने उसको समझा दिया कि ऐसे ऐसे शक कर रहे। इन 6 साल के दौरान उस लड़की को 2 बच्चे भी पैदा हुए। 6 साल के बाद ये लड़का उस वक्त आया करता था, 6 साल में के अंदर, मतलब उस वक्त ही बुलाया करते जिस वक्त घर परिवार वाले, देवर एवर, सास ससुर अपना बिजी होते थे। ये इसका पति बाहर काम करता था, इसका देवर भी बाहर चला जाता था। घर में जिस वक्त नंद रहती थी और सास रहती थी, उस वक्त ये बुलाया करती थी उसको, घर में जब कम परिवार वाले रहते थे। मिलती थी, नाश्ता वास्ता करती थी और कुछ देर रूम में रहती थी उसके साथ, जो भी होता होगा अपना कर करा के वो चला जाता था। एक दिन ये लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आया। 2 बच्चे पैदा कर चुकी थी, मिलने के लिए आया। एक लड़का और था इसके साथ, बाइक पे ये लड़के आए थे, एक लड़का और था। अब घर के अंदर उस दिन कोई नहीं था, इसके सास ससुर, इसकी देवर, नंदवन, सब के सब ये किसी शादी में गए थे। इसको भी ले जा रहे थे। इसने बहाना बना दिया था अपने प्रेमी से मिलने के लिए कि मेरी तबीयत खराब है, तुम चले जाओ। उस दिन ये घर में अकेली थी। अपने प्रेमी को बता दिया था कि अकेली हूँ। वो लड़का आ गया मिलने, अपने दोस्त को साथ लेके आया। ये अंदर रूम में गए, जैसे अक्सर जाया करते थे, वहाँ जो भी कुछ कर करा के अपना आ गए, बैठे वहाँ। वो लड़का बाहर बैठा था, दूसरा दोस्त, वो नाश्ता वास्ता कराया, इसने खाना वाना खिलाया। बातों बातों में उस लड़के ने कहा कि तू मेरा तो कराती है, तो आज मेरे दोस्त का भी करा ले। मतलब मुझसे तो कराती है, दोस्त से भी करा ले आज। इस बात से वो लड़की चिढ़ गई, गुस्सा हो गई। उसने उन दोनों को भगा दिया कि मैं तो तुझसे मोहब्बत करती हूँ और तू दोस्त को लेकर आ के मुझे तूने रंडी समझ रखा, ये वो उल्टी सीधी बातें हुई। और उससे उसी दिन, बस वो लास्ट दिन था, उस दिन के बाद वो लड़की उससे कभी नहीं मिली। उस लड़के को भगा दिया कि ये तो जिस्म के लिए आता है बस। अब लड़की रहने लगी अपना ठीक ठाक, कुछ दिन रही। जिसको इन चीज़ों के चस्के होते हैं, वो एक कमेंट्स मेरे फिर याद आया कि रंडी 10 साल हो, 20 साल या 50 साल, रंडी रंडी ही रहती है। जिस चीज़ को दूसरे मर्दों के चस्के लग जाते हैं, वो कुछ अलग ही लेवल की हो जाती है। एक लड़का, इकराम नाम था उस लड़के का, 17 या 18 साल उस लड़के की उम्र थी। इनके घर के सामने उसका घर था। उस लड़की को चाची कहा करता था वो, रिश्ते के नाते से कि चाची। काफ़ी उम्र की थी उससे, काफ़ी ज़्यादा उम्र की थी उससे, चाची कहा करता था। और चाची चाची करके ही उससे बात करता था। उसका उसके घर पे आना जाना भी था। खूबसूरत ये लड़का था, स्कूल में पढ़ने जाया करता था, साफ़ सुथरा रहा करता था, अच्छे घर परिवार से लड़का था, मतलब ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से था। अब इस लड़के की तरफ इस लड़की की नज़र गई, शबनम की। ये इसको भा गया, अच्छा लगा, इससे मजाक शुरू की उसने। शुरू में इस लड़के ने शर्म महसूस की, शर्माया थोड़े कुछ दिन। तो उसके बाद ये भी समझ गया कि ये चाहती क्या है। लड़का भी खुल के सामने आ गया, मर्द तो मर्द है, और इतनी कम उम्र में किसी को किसी चीज़ का सुख मिल रहा तो वो कैसे इनकार करते। उस महिला ने नज़दीक या बढ़ाई इससे, उससे गंदी गंदी मजाक की। गंदी गंदी मजाक के बाद अपने ही घर में उस लड़के से एक दिन उसने संबंध बना लिए। संबंध बनाने के बाद अब ये जो सिलसिला है ये चलता गया। कोई इस लड़के पर शक भी नहीं करता था कि ये तो चाची बोलता है, इसको ये भतीजा से कहती है, इसको बस ये इस तरह से रिश्ता है इनका। उस लड़के को भी भैया बता रखा था इसने कि मेरा भैया जैसा है, ऐसे ही उस लड़के को बता रखा था। शादी से पहले ही उससे अफेयर था। अब ये इकराम से शुरू हो गई। अब इकराम के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसी दौरान इकराम का बर्थडे आया। बर्थडे पर इकराम को 3700 रुपये इकराम के लिए उस वक्त में बहुत सारे थे। 3700 रुपये दिए उस महिला ने।
और एक सोने की चैन दी उसको गिफ्ट में, उसके बर्थडे गिफ्ट। इकराम पैसे लेकर बड़ा खुश हुआ। पहली बार उसने 3700 रुपये अपने पास देखे थे। उसने ज़िंदगी में 3700 रुपये अपने पास कभी नहीं देखे थे। खुश हुआ, मामला चलता रहा, चलता गया। ऐसे ही ये महिला घूमने जाया करती थी, ऐसे ही कभी कहीं फिल्में देखने जाया करते थे। अब ये चीज़ें छुपाई नहीं छुपती, पता भी लगता है इन चीज़ों का। एक दिन पति को शक हुआ। शक भी कैसे हुआ, काम से दोपहर को इसका पति वो वापस आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगी हुई थी। ये दोनों अंदर थे, वो लड़का रिजवान भी और ये शबनम भी। दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दराज में को झाँक के देखा, लोहे उसके लकड़ी के गेट है वो, उसमें को झाँक के देखा कि ये दोपहर को क्यों आ गया। अनाज की टंकी के पीछे उसने उस लड़के को छुपा दिया और कुंडी खोल दी, उसे अंदर किया। इसको बिल्कुल शक ना होता इसके पति को, अगर वो अनाज की टंकी के पीछे उसको ना छुपाती, सामने ही रखती, कुछ भी बोल देती, शक ना होता। जब वो अंदर गया तो वो लड़का चुपचाप निकल के रिजवान और वो बाहर निकल गया। निकलते हुए उसके शोहर ने देख लिया कि ऐसे चोरी छिपे कहीं को निकला। इसको शक हुआ, ये निगरानी करने लगा। एक दिन रंगे हाथों में पकड़ लिया, अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह पीटा। पीटने के बाद मिलना चिलना इनका बंद हो गया। अब तुम देखो महिला की एक शातिर दिमाग, देखो महिला का। अभी तुम्हें बताता हूँ एक शातिर दिमाग क्या होता है। सरकारी हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय से इसने बात की। बात करने के बाद उससे बात की कि मेरी कोई रिपोर्ट बना ऐसी जो मुझे बार बार हॉस्पिटल में आना पड़े। उससे टीवी की रिपोर्ट बनवाई उसने। टीवी की रिपोर्ट बनवा के उसको खुद को बताया उसने कि मुझे टीवी है, ऐसे करके रिपोर्ट बनवाई और अपने पति को दिखाई कि मुझे टीवी है और मेरा इलाज बहुत लंबा चलेगा। टीवी का जो इलाज है हमारे यहाँ वो फ्री में होता है, फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं टीवी के इलाज की, सिर्फ जाना पड़ता है वहाँ। अब हॉस्पिटल उसके वहाँ भी, जहाँ की वो रहने वाली, जहाँ पर उसकी शादी हुई, हॉस्पिटल सरकारी वहाँ पे मिलती है, लेकिन वो जाया करती थी मवाना। जो मवाने के दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, मवाने में जो सरकारी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बराबर में रामलीला मैदान है, वहीं पर तहसील है, फिर आगे को चल के रामलीला मैदान जहाँ पर पैठ वगैरह लगती है, और जर्जर पड़ी कुछ बिल्डिंग भी हैं, कुछ काम चल रहा है हॉस्पिटल में, वहाँ नए रूम बन रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं बराबर में वहीं पे हॉस्पिटल में ही। और वो खंडर जैसा इलाका है, जामन के पेड़ भी खड़े हुए हैं वहाँ, और उस खंडर से इलाके में ये दोनों जाया करते थे वहाँ और वहाँ मिला करते थे। हर 8 दिन में इनको वहाँ पे जाना होता था टीवी की दवाई लेने के बहाने, और दवाई लेती भी थी। ये देखो, दवाई लाती भी थी, खाती नहीं थी, उसको फेंक दिया करती थी। दवाई लाती थी, पति को दिखाया करती थी, दवाई लेके आई, ये रही दवाई सबूत के तौर पे, और उनको खाती नहीं थी, फेंक दिया करती थी। ऐसी इसने साजिश रची उससे मिलने के लिए। इस तरह से इनका मिलना चिलना ऐसे ही बादस्तूर रहा। इस दौरान अब लड़की के रिश्ते वाले आने लगे। लड़के के उसके, वो भी नौजवान हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई भी पूरी कर ली थी, शादी का नंबर आ रहा था उसका भी। इस महिला ने खुद उसकी शॉपिंग कराई, शादी की, एक लड़की से रिश्ता हो गया उसका, शॉपिंग वगैरह इसने कराई, शादी हो गई। शादी के बाद इस लड़के ने इस महिला से मिलना चिलना कुछ कम कर दिया। पत्नी आ गई थी, और जब नई नई औरत आती है, नई नई बीवी आती है, भाई मर्द जो है उसका मुरीद हो जाता है कुछ दिन के लिए। उसको लगा महिला को कि इसकी जो मोहब्बत है वो कम हो गई, अभी अपनी पत्नी से प्यार करने लगा, मुझसे प्यार नहीं करता। 10 बार फ़ोन करती थी वो, 1 बार फ़ोन उठाया करता था, कह दिया करता था कि देखा मेरी भी शादी हो गई, तू भी शादीशुदा, तू अपने बच्चों में खुश रह, मैं अपनी बीवी के साथ खुश, अपना अब नहीं। महिला को बहुत बुरी लत थी उसकी, फ़ोन करती रहती थी, इतना फ़ोन करती थी। एक दिन उसके घर पे ही आ गई और उसकी अम्मी से पूछने लगी कि वो है कहाँ, वो काम पे था। अब लड़के को जब इस बारे में पता लगा कि कोई महिला घर पे आई थी, घर वालों को नहीं पता था कि कौन है महिला, वो घर वालों को पता लगा कि कोई महिला घर पे आई थी, वो तुझे पूछ रही थी। घर वालों ने बताया उसको, वो समझ गया कि वही है इतनी ख़राब, तो वही आ सकती है। उसने उसे फ़ोन करा, घर आई थी, उनको हाँ आई थी, अगर नहीं मिलने का तो तेरे घर आऊँगी, धमकी, अगर नहीं मिलेगा तो तेरे घर पे आऊँगी, और आ भी गई थी। उसने, लड़के ने मिलना चिलना इससे फिर शुरू किया। अब प्यार नफरत में बदलने लगा धीरे धीरे। अब ये महिला ये सोचने लगी कि इसको ना इसकी बीवी का रहने दूं और ना इसको अपना रखूं, रहेगा तो मेरा रहेगा बस, बीवी का बिल्कुल नहीं। बीवी से नफरत करने लगे, उससे कहने लगी कि तू उसको अपनी पत्नी को तलाक दे दे।
मुझे अच्छी नहीं लग रही वो। जब से वो आई तो मुझसे बिल्कुल बचा बचा रहने लगा, उससे नफरत करने लगी। उसे रंडी बोलती थी, उसकी पत्नी को कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी। बहुत गालियाँ उसकी बीवी को दिया करती थी। उसे गुस्सा आया करता था, इस गुस्से गुस्से में इनकी लड़ाई होती थी, फिर सुलह हो जाया करती थी, फिर लड़ाई होती थी, फिर सुलह हो जाया करती थी। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन इस महिला ने इसको रात को बुलाया, कहा कि पति वती जो सब ये बाहर गए हुए, मैं अकेली हूँ, घर पे आ जाओ मिलने। बारिश का मौसम, बारिश हो रही, ये लड़का उससे मिलने के लिए गया। उसने दरवाज़ा खोला, लड़का अंदर गया। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा जैसे बंद हुआ, कुंडी लगी अंदर से। उस महिला का जो बेटा, वो इस वक्त में 17-18 साल का हो चुका था, जबकि मैं ये बात बता रहा हूँ 17-18 साल का ये बेटा हो चुका था इसका। उसका बेटा और उसका पति गए कहीं नहीं थे, वो घर में ही थे और ताक में बैठे थे। खुद उस महिला ने उनको बिठा रखा था। एक ने उसके बीच में से पकड़ी गोलियां उस लड़के की, एक ने बाल पकड़े, मतलब नाजुक नाजुक अंग पकड़ लिए उसके, और महिला ने उसका गला पकड़ा और उसको इन तीनों ने ले लिया। अब ये भी ठीक ठाक बदन से था, तीनों पे भारी पड़ गया। वो जैसे तैसे करके इन लोगों से छूटा, कुंडी खोली, रोड पे आ गया। ये उनसे लड़ता लड़ता गेट खोल के रोड पे आ गया। बहुत बड़ी मुश्किल में वो गेट खोले, ये तीन थे, वो अकेला। रोड पे आने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकले, वो घर में ही रहे अंदर, और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर। ये लड़का चप्पल वप्पल छोड़ कर अपने भाग गया। फ़ोन करा इसने भागते हुए ने कि क्या चाह रही थी, मुझे मरवाना चाह रही थी। कहने लगी, भाड़ू तू बच गया, आज मरेगा तो तू है ही। इस तरह उस महिला ने उससे कहा। इसने फ़ोन काट दिया। अगले दिन इसने अपना सिम तोड़ा, दूसरा सिम ले लिया और उससे मिलना बिल्कुल बंद। 1-1.5 साल तक इस महिला से ये नहीं मिला, 1-1.5 साल। उसके बाद उस महिला ने माफ़ी मांगी, इसने फिर से मिलना शुरू कर दिया। माफ़ी मांगी, हाथ पैर जोड़े। बीवी का उस पर से भी सुरूर उतर गया था, इतने हाथ पैर जोड़े, ये करो वो करो, इस तरह की चीज़ें हुई। अब इस महिला की जो चालबाजी थी वो बहुत ख़तरनाक थी, इतनी ख़तरनाक थी कोई सोच भी नहीं सकता। एक दिन ऐसे ही उस महिला ने उसको बुलाया। इस लड़के ने मना कर दिया कि मैं तेरे घर पे नहीं आने का। उसने कहा, जहाँ तुम कह दो वहाँ आ जाऊँगी, चलो मैं आ जाऊँगी। इसने कहा, मेरे पास तो कोई ऐसी जगह है नहीं कि मैं कहीं बुलाऊँ। तो उसने कहा, तो ये होटल में चले कहीं। महिला ने कहा, होटल में कहा। तो उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं। कहने लगी, होटल के पैसे मैं दे दूँगी, चलो। मिलांज मॉल के बारे में कोई जानता है? मोदीपुरम में मिलांज मॉल है। उस वक्त वो मिलांज मॉल बन रहा था और मिलांज मॉल के पास ही एक होटल है, गेस्ट रुक जाते हैं वहाँ। वहाँ ये लोग गए। वहाँ जाने के बाद गुज्जरों के लड़के थे वो, 6 लड़के। पता नहीं इस महिला की उनसे कैसे जान पहचान थी। उन 6 लड़कों से उस लड़के को इस महिला ने वहाँ ले जाके मिलांज मॉल में, मोदीपुरम, वहाँ बहुत बुरी तरह से पिटवाया। इतना पिटवाया, उन लड़कों ने सोचा शायद ये मर गया और वो लड़के डर के मारे भाग गए। उसे ऐसे ही बेहोश छोड़ के भाग गए। फिर वहीं जहाँ पे उसको पीटा था, कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। उन लोगों ने उसकी जेब में से मोबाइल निकाला, नंबर जो थे उनको फ़ोन किया, उसको होश में लाए, डॉक्टरों को दिखाया। उन लोगों ने इसको एडमिट करा वहाँ। फिर इसके घर परिवार वाले गए, इससे पूछा क्या हुआ था। उसने बताया कि मुझे उसने बुलाया था, वो बुला के लेके आई थी, उसने यहाँ ला के मुझे पिटवाया। फिर यहाँ पे बातें हुई, इसके ससुर से, सास से, इनसे बातें हुई। फिर पंचायतें बैठी, बात हुई, सुलह हो गई कि अब यह न मिलने का ना ये मिलने की, तो बेइज्जतियाँ हुई कुल मिला के। काफ़ी वक्त बीता। काफ़ी वक्त के बाद इस महिला ने क्या किया, ये बचपन से ही खराब थी, बचपन से। जिस वक्त ये 13-14 साल की थी, गन्ने के खेत में जाया करती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पहला बॉयफ्रेंड जो था इसका वो था मवाना का रहने वाला। मवाना, कस्बा मवाना, मवाने वालों देख रहे हो, तुम्हारे मवाने का था सबसे पहला बॉयफ्रेंड उसका। दूसरा वो भी मवाने का था, तीसरा वो भी मवाने का था, चौथा था फलाउदे का। फिर अपने इसका जो जेठ था उससे इसका अफेयर चला, उस लड़के को छोड़ के उसके जेठ से अफेयर चला। जेठ इसे लेके भागा, 6 बच्चों का बाप होता, 6 बच्चों की माँ ये थी, लेके भाग गया। 3 दिन में ये मिले थे। 3 दिन के बाद मिले, बेइज्जतियाँ हुई, इनको समझाया, रुक गई। मैं क्यों इतने सारे कांड बता रहा इसके? मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को अल्लाह ताला छूट दे देता है, छूट के खेल तुझे जितना खेलना है। इतना कुछ करने के बावजूद इस महिला की खूबसूरती कभी कम नहीं हुई। हम भी जब छोटे छोटे से थे तब भी हमने उस महिला को ऐसा ही देखा था, और आज हम बुढ़े हो गए, आज भी कुछ चंद फर्क, बस 20 से 19 हुई है, आज भी वो ऐसी है। लेकिन
कैंसर है उसको। मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ, अभी मुझे हाल ही में पता लगा उसको कैंसर है। कैंसर है और चंद दिनों की मेहमान है, बहुत बुरी हालत है। कुछ को सजा अल्लाह यहीं पे दे देता है, कुछ को वहाँ पे दे देगा, यहाँ पे भी देगा और वहाँ पे भी देगा, ऐसे ऐसों को तो वहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा। ऐसी ऐसी औरतें भी हैं, देख लो भैया। क्या देती है मेरा भैया, और बुला लेती है बॉयफ्रेंड को घर पे